Hello bachcho, let's read this question. The question says, the locus of the point of trisection of all the double ordinates of the parabola y square equal to lx is a parabola whose lattice rectum is. Okay, एक बार इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करने की कोशिश कर लेते हैं. हमें एक पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू lx, कुछ इस फॉर्म का होगा. हमें एक ऐसा पॉइंट जो इस डबल ऑर्डिनेट को पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू lx के डबल ऑर्डिनेट्स को जो ट्राइसेक्ट करेगा, उन पॉइंट्स का लोकस जो होगा वो एक पैराबोला बनाएगा. ये तो हमने क्वेश्चन में गिवन किया है, बोला इज अ पैराबोला, लेकिन उनने पूछा है कि उस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा. यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू lx के जो डबल ऑर्डिनेट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस जो आएंगे अलग अलग, उनसे बनने वाले पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है. तो आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं कि हम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या की कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है. तो अगर हम की कॉन्सेप्ट्स पर आए, सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि डबल ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एग्जैक्टली. तो हम एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे डबल ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. हमारे डबल ऑर्डिनेट्स होते हैं chords which are perpendicular to the axis of the parabola. वो chords जो पैराबोला की एक्सिस की परपेंडिकुलर खींची जाती हैं उनको हम कहते हैं डबल ऑर्डिनेट. ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट ये जो हमको मिलता है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला से, जो कि है, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इन दिस केस माय लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a. ओके, सो अब हम इन दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज कर हमारे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. सो सोल्यूशन, सबसे पहले मैं ये कह सकती हूं कि हमको ये गिवन है कि y स्क्वायर इक्वल टू lx के डबल ऑर्डिनेट्स का पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन would give a पैराबोला. अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सो हमारे पास इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू lx. नाउ टू फाइंड latest rectum of the given parabola, latest rectum of the given parabola, हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. स्टैंडर्ड इक्वेशन इज 4ax. दिस इंप्लाइज दैट 4ax इज इक्वल टू lx. दिस इंप्लाइज दैट 4a is equal to l. Now let a be a point on parabola. तो अगर ये a एक पॉइंट है पैराबोला का और हम मान लेते हैं कि यही हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो हम इस a के स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से लिख सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, at स्क्वायर कॉमा 2at. ओके, सो अब 80 स्क्वायर कॉमा 280 हमें मिल गया. तो अब हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर अगर हम इसको h कॉमा k के फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे हम लोकस फाइंड करने के लिए करते हैं, वी गेट h इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड 3k इज इक्वल टू 280. बिकॉज हम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की बात कर रहे हैं ऑफ ऑल द डबल ऑर्डिनेट्स,
तो जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है वो हमको तभी मिलेगा जब हम y को, सो हम जनरली y को k सब्सटीट्यूट करते हैं, बट इधर क्योंकि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है 3 इक्वल पार्ट्स, इसलिए हम यहाँ पर k की बजाय 3k ले रहे हैं. ओके, so now if I square this on both sides, so if I square this, squaring on both sides, basically I square this on both sides, I will get 9k square is equal to 4a square t square. This implies that 9k square is equal to 4a square, और हमें ये पता है कि h is equal to at square from here, so यहाँ से t square की वैल्यू मिल जाएगी h by a, so हम h by a को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. This implies that 9k square is equal to 4ah. This implies that k square is equal to 4 by 9 a into h. Okay, so इसको अब हम लोग अगर सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर x एंड y, सो वी विल हैव सब्सटीट्यूटिंग, बिकॉज तभी हमको उसका लोकस मिल पाएगा. सब्सटीट्यूटिंग फॉर x, y, we will have, this implies that y square equal to L into x according to the question, which is equal to 4a by 9 into x. Okay, this implies that y square is equal to L by 9. Therefore the final answer is L by 9. L by 9 क्यों? बिकॉज हम पीछे देख चुके थे कि जो हमारा 4a है that had come equivalent to L. So उसी को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा y square is equal to L by 9x. तो यहाँ पर बेसिकली हम इसको इक्विवेलेंट नहीं मान रहे हैं, ये हमारे y स्क्वायर के दो हमको एक्सप्रेशंस मिले हैं. एक तो है y स्क्वायर इक्वल टू lx, दूसरा है 4a by 9 into x. ओके, सो बेसिकली दिस आर द टू इक्वेशंस फॉर y स्क्वायर विच वी हैव गॉट. ये हमको गिवन थी और ये वाली हमने फाइंड करी है. L हमें ऑलरेडी पता है 4a के बराबर है, तो हम 4a को L के लिए सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. दिस विल बी इक्विवेलेंट टू फाइनली y स्क्वायर इक्वल टू L by 9x. सो यहाँ पे हमें हमारा लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएगा L by 9. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन A, L by 9. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.